कंपोजिशन ऑफ अर्थ। तो सबसे पहले क्या आता है? क्रस्ट। क्रस्ट की थिकनेस कितनी होती है? 0 से 100 किलोमीटर तक। ये क्या है? हमारा क्रस्ट है। ठीक है। अब क्रस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा होता है ओशनिक क्रस्ट। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? इन द सेंस, इसको ऐसे समझो, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है और यहाँ ओशियन है, ठीक है, ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है, माउंटेन पकड़ लो, ठीक है। अब इस क्रस्ट, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है, इसका कंपोजिशन क्या होगा? मतलब इन द सेंस, ये किस चीज से बनी हुई होती है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किस चीज का बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और ये 0 से 70 किलोमीटर तक होता है। सियाल, इसे क्या कहेंगे? सियाल। इसका रेंज कितना है? 0 से 70 किलोमीटर, ठीक है। अब ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? सीमा, ठीक है। अब सीमा, सीमा का कंपोजिशन क्या होता है? सिलिका, आयरन प्लस मैग्नीशियम। क्या क्या है? सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है। अब डेंसिटी की बात करें तो Cl की डेंसिटी कितनी होती है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सीमा का डेंसिटी क्या होता है? 3.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जिसकी जितनी ज्यादा डेंसिटी होती है वो उतना नीचे दबता है, वो उतना नीचे दबेगा। सीमा की डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे दबेगा, सियाल का डेंसिटी कम है तो वो ऊपर उठेगा। मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो तैर रहा है, किस पे तैर रहा है? ओशनिक क्रस्ट पे। मतलब सियाल किस पे तैर रहा है? सीमा पे। सीमा पे तैर रहा है सियाल, मतलब सियाल इज फ्लोटिंग ओवर द सीमा, ठीक है। ये बात आ गई समझ में? अब क्रस्ट का, क्रस्ट क्रस्ट का रेंज कितना है? 0 से 100 किलोमीटर, ठीक है। सियाल का कितना रेंज है? 0 से 70 किलोमीटर। सीमा का 0 से 5 किलोमीटर। इसका कितना रेंज है सीमा का? 0 से 5 किलोमीटर, ठीक है। आगे बात समझ में? अब और टोटल जो क्रस्ट है, क्रस्ट क्रस्ट अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, ये क्या है? अपर पोर्शन ऑफ मेंटल, इसको हटा के क्या कितना रेंज होता है? 0 से 100 किलोमीटर। क्रस्ट का 0 से 100 किलोमीटर। अब ये क्या है? ये अपर सॉलिड, अपर सॉलिड मेंटल कह लो। मतलब कि अपर मोस्ट पार्ट जो होता है मेंटल का, वो किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है, और वो यही है अपर सॉलिड मेंटल, ठीक है। इसके बाद आता है, अपर सॉलिड मेंटल के बाद क्या आता है? जो मिडिल मेंटल, मिडिल पोर्शन ऑफ द मेंटल क्या है? एस्थ्रोस्फेयर। एस्थ्रोस्फेयर पार्शली मेल्टेड होती है, ये पार्शली मेल्टेड है एस्थ्रोस्फेयर, ठीक है। और मैग्मा यही स्टोर होता है। जो मैग्मा है, जो जो अर्थ में, जो अर्थ क्रस्ट में कह लो कि जो हमारे अर्थ के अंदर जो मैग्मा स्टोर होता है, वो एस्थ्रोस्फेयर में स्टोर होता है,
इसी एस्ट्रोनोस्फेयर से वो निकल के अर्थ सरफेस पे आता है, उसे हम लावा कहते हैं। मैग्मा जो अर्थ सरफेस पे आ जाए, मैग्मा जो अर्थ से निकल के अर्थ सरफेस पे आ जाए, उसे हम लावा कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोस्फेयर क्या होता है? ये पार्शली मेल्टेड होता है, ये सॉलिड नहीं होता है। और एस्ट्रोस्फेयर के ऊपर सॉलिड मेंटल है और नीचे भी सॉलिड मेंटल है, ये भी सॉलिड मेंटल है। ठीक है, लोअर पोर्शन ऑफ मेंटल, द लोअर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज इन सॉलिड स्टेट, इज इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में है ये भी। और सबसे ऊपर वाला पार्ट भी, मेंटल का सबसे ऊपर वाला भी पार्ट भी जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, और इसका रेंज कितना है, इसका कितना थिकनेस है पूरी मेंटल का? तो ये 2800 किलोमीटर। कहाँ से? 100 से 28 किलोमीटर। ठीक है, 100 से 28 किलोमीटर इसका टोटल थिकनेस है। ठीक है, 100 से 29 मतलब 2800 किलोमीटर टोटल है। अगर तुम मेजरमेंट के थ्रू जाओगे तो 100 तुम यहाँ पहुंच गए, क्रस्ट खत्म, 100 से फिर यहाँ पे आओगे तो ये 2900, 2900 और टोटल कितना हो गया थिकनेस इसका? 2800 किलोमीटर इसका थिकनेस हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर आता है आउटर पार्ट, आउटर कोर। इसके बाद फिर क्या आता है? आउटर कोर। अच्छा, इसका मैं डेंसिटी बताता हूं। अब देखो हम लोग सीमा, सबसे सीमा पे थे, सीमा से हम लोग नीचे आ रहे हैं, मतलब कि नीचे वाले पार्ट का डेंसिटी ज्यादा होगा, सीमा से ज्यादा डेंसिटी होगा, तभी तो वो सीमा के नीचे है, सीमा तैर रही है उस पे, सीमा तैर रही है मेंटल पे। तो कितना होगा इन लोग का, कितना होगा मेंटल का? मेंटल का डेंसिटी कितना होगा? तो मेंटल का डेंसिटी है 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसका था? सीमा का था। 3.4 क्या है? ज्यादा है, इसलिए वो नीचे है, इसलिए वो नीचे है, इसलिए वो नीचे है, क्योंकि सीमा 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, इसलिए वो ऊपर है, क्योंकि इसका डेंसिटी विथ कंपेरिजन टू मेंटल डेंसिटी इज लेस। दैट्स व्हाई सीमा इज floating over the mantle, floating over the astrosphere. Okay, now अब देखो आउटर कोर। आउटर कोर जो है ये लिक्विड स्टेट में होता है। ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में होता है आउटर कोर। और आउटर कोर, अब आउटर कोर की डेंसिटी अगर हम लोग देखते हैं तो आउटर कोर की डेंसिटी कितनी है? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये मेंटल के डेंसिटी से भी ज्यादा है, इसलिए नीचे है, इसलिए ये नीचे है ना, ये नीचे है ना। क्यों? क्योंकि ये डेंसिटी इसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा डेंसिटी वो ज्यादा नीचे दबेगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए यूपीएससी में, द डेप्थ इंक्रीजेस देन डेंसिटी, अगर ऑप्शन आएगा इंक्रीजेस, रिमेन सेम, डिक्रीजेस और नन ऑफ दिस, तो तुम क्या कहोगे? डेप्थ इंक्रीजेस देन डेंसिटी आल्सो इंक्रीजेस, डेप्थ डिक्रीजेस देन डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। तो तुम क्या यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस टू डेप्थनेस, डेप्थनेस टू डेप्थनेस, डेप्थनेस ऑफ अर्थ। जितना हम लोग अंदर जाएंगे उतना डेंसिटी बढ़ते जाएगी। आगे बात समझ में? इसके बाद आते हैं हम लोग इनर कोर। इनर कोर, इनर कोर क्या होता है? ये सॉलिड स्टेट में होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनर कोर तो सबसे नीचे है, सबसे ज़्यादा प्रेशर उसी पे होगा, तो ये जाहिर सी बात है ये लिक्विड में होगा। नहीं, ये लिक्विड, ये प्रेशर है, सबसे ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये लिक्विड में न रख के ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं। इसलिए इनर कोर क्या है? सॉलिड स्टेट। ठीक है, और अब इसका डेंसिटी कितना होगा? इसका सबसे ज़्यादा डेंसिटी होना चाहिए, तो इसका डेंसिटी है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए सबसे नीचे दबा हुआ है। 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बहुत ही ज़्यादा डेंसिटी होती है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा नीचे दबा हुआ है। ठीक है,
तो सियाल हो गया, सीमा हो गया, अपर सॉलिड मेंटल हो गया। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का रेंज क्या होता है? तो लिथोस्फेयर कंसिस्ट क्या क्या करता है? लिथोस्फेयर इज इक्वल टू, ठीक है, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पोर्शन क्या है मेरा? सॉलिड मेंटल, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ मेंटल, मतलब सॉलिड पोर्शन ऑफ मेंटल, जो ये वाला जो रीजन है, इसको भी तुम इंक्लूड कर दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारा? लिथोस्फेयर। और इसका रेंज कितना होता है? तो 10 से 200 किलोमीटर लिथोस्फेयर। कोई लिथोस्फेयर पूछे, उसका रेंज पूछे तो बोलना क्या? 10 से 200 किलोमीटर। और वो कंपोजिशन क्या होता है उसका? क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द मेंटल विच इज सॉलिड इन स्टेट। एस्ट्रोस्फेयर लिथोस्फेयर में नहीं है। और मैग्मा कहाँ होता है? मोल्टेन मैग्मा कहाँ होता है? वो एस्ट्रोस्फेयर में होता है। यहीं से वोल्केनिक इरप्शन का रूट क्या है? यही है, वोल्केनिक इरप्शन का रूट क्या है? एस्ट्रोस्फेयर है। ठीक है, ये कंपोजिशन है।